अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्कबुक 4 मेरे कुछ व्यूवर्स की रिक्वेस्ट थी कि यूनिट 6 द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटल की एक्सरसाइज बी जो कि पेज 52 पर है उसे सॉल्व करवाया जाए। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज बी के जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बी। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। तो आइए इसका पार्ट 1 करते हैं। विच सेंटेंस इज रिटन एज डायरेक्ट स्पीच एंड विच इज इनडायरेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। द मदर टोल्ड हर सन ही वॉज अ गुड बॉय, तो ये इनडायरेक्ट है। और बी द मदर सेड टू हर सन यू आर अ गुड बॉय, ये डायरेक्ट स्पीच है। आप नोट करें कि इसमें मदर जो है वो अपने बेटे को कह रही है कि तुम एक अच्छे लड़के थे, यानी ये हम बता रहे हैं कि एक जो माँ है वो अपने बेटे को ये कह रही थी कि वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट बात बताई है, यानी उसकी मदर की बात उसके बेटे के लिए जो कही गई थी वो बताई है। और यहाँ पर अब हमने उस जो उसकी माँ ने कहा उस सेंटेंस को बिल्कुल उसी तरह बयान कर दिया है। द मदर सेड टू हर सन यू आर अ गुड बॉय। मदर ने अपने बेटे से कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ये डायरेक्ट बात बताई गई है जो मदर ने डायरेक्ट बॉय को कही। तो इसी तरह आप समझें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। और नेक्स्ट हम पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूज डायरेक्ट स्पीच टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें हमने डायरेक्ट स्पीच लिखनी है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पुट इन द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स टू, और इसमें आपने पंक्चुएशन मार्क्स का भी ख्याल रखना है। पंक्चुएशन मार्क्स डायरेक्ट स्पीच में इस तरह लिखे जाएंगे, जब जो बात किसी को कही जा रही होगी तो वो डायरेक्ट लिखने के लिए उन्हें हमने कॉमर्स में, यानी कॉमा स्टार्ट, कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखेंगे। एंड में या फुल स्टॉप आएगा, या अगर उस सेंटेंस में सवाल पूछा गया है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। आपने काइंडली इसको समझकर सॉल्व करना है, बस ऐसे ही कॉपी ना कर लीजिएगा। पार्ट ए, डू यू हैव एनी पर्पल पेंट, द मैन आस्क्ड द शॉपकीपर। यहाँ पर मैन ने शॉपकीपर से एक क्वेश्चन किया है, डू यू हैव एनी पर्पल पेंट, तो इसको हमने क्वेश्चन मार्क से एंड करना है, फिर कन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है। ये आप नोट करें। बी, आई हैव बॉट यू अ न्यू हैट, द लेडी सेड टू हर हस्बैंड। यहाँ पर भी आपने कॉमा से स्टार्ट करना है, कॉमा से एंड करना है। यहाँ भी एक कॉमा लगेगा, लेकिन यहाँ जो कॉमा लगा है आई और वी के दरमियान, ये आई हैव का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कॉन्ट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। सी, असद हु वाज लॉस्ट आस्क्ड द पुलिस। इसका आंसर यहाँ पर लिखा है, ये नोट करें। असद हु वाज लॉस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन प्लीज कैन यू टेल मी हाउ टू गेट द बस स्टेशन। इसमें भी क्वेश्चन मार्क डालना है एंड में, और कॉमा में इसको लिखना है। डी, स्टॉप बॉदरिंग मी कंप्लेंट द गर्ल एज शी ब्रश्ड अवे द फ्लाई। लड़की ने मक्खी को उड़ाते हुए शिकायत तमेज लहजे में कहा कि मुझे तंग मत करो। तो बॉदरिंग का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। तो ये आप देखें कि किस तरह कॉमास के अंदर इसको लिखा गया है, ये पंक्चुएशन कहलाता है। होम टाइम, इसे भी आप नोट करें। होम टाइम shouted the headmaster when the bell rang. Question number 3, using the adverbs in brackets change the sentences from direct to indirect speech. यहाँ ब्रैकेट्स में एडवर्ब्स दिए गए हैं, इन्हें यूज करते हुए आपने डायरेक्ट जो सेंटेंस है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ए देखते हैं। Where have you been? The father asked his son. ये डायरेक्ट स्पीच है, आपने इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। The father angrily asked his son where he had been. आप इस तरह भी लिख सकते हैं। Angrily the father asked his son where he had been. B है, please do sit down, she said to the guest sweetly. She sweetly asked the guest to sit down. See, we won, shouted the children repeatedly. The children repeatedly shouted that they had won.
नेक्स्ट वीडियो में इस यूनिट के वर्कबुक के तमाम पेजेस सॉल्व करवा दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।